फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको स्ट्रीम एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेद इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन, नेसेसरी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इतिहास। इसमें एमसीक्यू है कक्षपुट तंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन है नागार्जुन, नित्यनाथ, सोमदेव और गोविंदाचार्य। इसमें करेक्ट आंसर है नागार्जुन। उसके बाद है रसशास्त्र का मूल उपदेष्टा कौन है। ऑप्शन है ब्रह्मा, शिव, धन्वंतरी, पार्वती। इसका करेक्ट आंसर है शिव। उसके बाद थर्ड नंबर का एमसीक्यू है इतिहास शब्द में ह का अर्थ क्या है। ऑप्शन है यह, अर्थात, है, निश्चित। इसका करेक्ट ऑप्शन है निश्चित। एमसीक्यू है वेदांग के प्रकार कितने हैं। उसका आंसर है 6। वेदांग के टोटल 6 प्रकार है। अथर्ववेदानुसार औषध की सहायता के जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं। उसका आंसर है डी, मानुषी। उसके बाद है कौन सा वेद की रचना गीतात्मक है। उसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसका करेक्ट आंसर है सामवेद। उसके बाद है भास्कर संप्रदाय का वर्णन कौन से पुराण में किया गया है। उसका आंसर है ब्राह्म्य वैवर्त पुराण में किया गया है। सेकंड स्लाइड देखते हैं। भाष्य रूप ग्रंथ को क्या कहते हैं। भाष्य रूप ग्रंथ को संहिता कहते हैं। उसके बाद आचार्य ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। उसका ऑप्शन है चरक, बेल, हरित, काश्यप। उसका करेक्ट आंसर है काश्यप। 7 नंबर का एमसीक्यू है प्रमुख पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 2, 14, 16, 16। उसका करेक्ट आंसर है 16। उसके बाद है 8 नंबर का एमसीक्यू है वेद में वर्णित व्याख्याकृत भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऋचा, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। उसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मण। उसके बाद अथर्ववेद में कितनी वनस्पतियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 67, 82, 186, 289। करेक्ट ऑप्शन है डी, 289। उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है सामवेद में ऋचा के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। उसमें करेक्ट ऑप्शन है छंद। उसके बाद है धन्वंतरी हस्तस्थित शल्यशास्त्र का प्रतीक है। उसका ऑप्शन है शंख, चक्र, जलोका, अमृत। इसका करेक्ट आंसर है जलोका। उसके बाद है बौद्धकालीन साहित्य का प्रधान ग्रंथ कौन सा है। उसका करेक्ट आंसर है नावनीत कम। उसके बाद 13 नंबर का एमसीक्यू है आचार्य को पाणिनि महाभाष्यकार कहते हैं। उसका करेक्ट आंसर है आचार्य पतंजलि को पाणिनि भाष्यकार कहते हैं। उसके बाद है भास्कर शिष्य जाबल ने ग्रंथ को निर्माण किया था। उसका करेक्ट आंसर है तंत्र सार। उसके बाद 15 नंबर का एमसीक्यू है कुपिपक्व रसायन निर्मिति का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है। उसका करेक्ट आंसर है रस प्रकाश सुधाकर। उसके बाद है सबसे प्राचीन निघंटु कौन सा है। सबसे प्राचीन निघंटु अष्टांग है। उसके बाद अश्विनी कुमार ने आयुर्वेद का ज्ञान से प्राप्त किया। ऑप्शन है ब्रह्मा, इंद्र, दक्ष प्रजापति, धन्वंतरी। करेक्ट आंसर है दक्ष प्रजापति। औषधेनव के गुरु का नाम क्या है। उसका आंसर है धन्वंतरी। उसके बाद संहिता वैदिक वाग्मय की सबसे प्राचीन संहिता है। इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। उसके बाद कल्याणकारक ग्रंथ कौन से साहित्य से संबंधित है। उसका करेक्ट आंसर है जैन।
अथर्ववेदानुसार जप तप होम से की जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं? उसका करेक्ट आंसर है अथर्वणी कहते हैं। उसके बाद स्थापत्य वेद कौन से वेद का उपवेद है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसका करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। उसके बाद अश्विनी कुमार ने किसका टूटा हुआ दंत को ठीक किया? उसका करेक्ट आंसर है पुष्ण का दंत को ठीक किया। उसके बाद है आर्य चाणक्य कौटिल्य कौन से विद्यापीठ के विद्यार्थी थे? यानी कि आर्य चाणक्य कौन से विद्यापीठ के विद्यार्थी थे? उसका करेक्ट आंसर है तक्षशिला। उसके बाद है कल्याणकारक ग्रंथ कौन से साहित्य से संबंधित है? उसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी यानी कि जैन एंड श्रमण। उसके बाद सूत्ररूप ग्रंथ को क्या कहते हैं? सूत्ररूप ग्रंथ को तंत्र कहते हैं। जीवित शरद शतम इसका संदर्भ कौन से ग्रंथ में आया है? उसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद। उसके बाद निम्न में से कौन सा आचार्य आत्रेय का शिष्य नहीं है? करेक्ट आंसर है भारद्वाज। बाकी सब आचार्य आत्रेय के शिष्य है। ऋग्वेद से ऋचा समूह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ऋचा समूह को सूक्त कहते हैं। भस्म का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में किया है? इसका करेक्ट आंसर है अग्निपुराण। ब्राह्मण साहित्य के अंतिम साहित्य को क्या कहते हैं? उसका करेक्ट आंसर है पुराण। उसके बाद है सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद है। थर्टी 31 नंबर का क्वेश्चन है ब्राह्मण साहित्य के अंतिम साहित्य को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है उपनिषद। यही करेक्ट आंसर है उपनिषद। उसके बाद सामवेद का उपवेद कौन सा है? उसका करेक्ट आंसर है गांधर्व वेद। Thanks for watching this video. Please like, share, subscribe our Medical Stream Education channel. Follow on Instagram and join our Telegram channel is given in the description box. Thank you.